अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता आध्यात्म विद्या का परम गोपनीय शास्त्र है। हाँ, इसे समझने के लिए गहरी तत्व दृष्टि चाहिए। यह तत्व दृष्टि विकसित हो सके तो पता चलता है कि वैदिक ऋचाएँ जिस सत्य का बोध कराती हैं, उपनिषद की श्रुतियों में जिनका बखान हुआ है, गीता में भी वही प्रतिपादित है। 18 पुराणों में जिन परमेश्वर की लीला का गुणगान है, वही सर्वेश्वर प्रभु शिष्यों के लिए सद्गुरु का रूप धरते हैं। आध्यात्म विद्या के सभी ग्रंथों को पढ़ने का सुफल इतना ही है कि अपने कृपालु सद्गुरु के नाम में प्रीति जगे। संतों ने इसे कहा भी है, पढ़िबे को फल गुणबय है, गुणबय को फल ज्ञान, ज्ञान को फल गुरु नाम है, कह श्रुति संत पुराण। यानी कि समस्त शास्त्रों को पढ़ने का फल यह है कि उस पर चिंतन मनन निधिध्यासन हो, और इस निधिध्यासन का फल है कि साधक को तत्व दृष्टि मिले, उसे ज्ञान हो, तथा ज्ञान का महाफल है कि उसे सद्गुरु के नाम की महिमा का बोध हो, उनके नाम में प्रीति जगे, उन्हें नमन का बोध जगे। यही श्रुति संत और पुराण कहते हैं। ऊपर के मंत्रों में गुरु भक्त शिष्यों को इनकी अनुभूति कराने की चेष्टा की गई है। इसमें बताया गया है कि शिष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने सद्गुरु को नमन करे, क्योंकि वही संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होने के साथ स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। शिव रूपी उन सद्गुरु को नमन करना चाहिए। शिष्य का परम कर्तव्य है जो समस्त विद्याओं का उदय स्थान और संसार का आदि कारण और संसार सागर को पार करने के लिए सेतु हैं। वे गुरुदेव भगवान ही अज्ञान के अंधकार से अंधे जीव को आँखों को ज्ञानांज की सलाखा से खोलते हैं। गुरुवर ही अपने शिष्य के लिए पिता हैं, माता हैं, बंधु और इष्ट देवता हैं। वे ही उसे संसार के सत्य का बोध कराने वाले हैं। ऐसे परम कृपालु सद्गुरु को शिष्य बार बार नमन करे और करता रहे। गुरु महिमा के साथ गुरु नमन की महिमा ही अपरिमित है। इसे गुरु गीता के अगले महामंत्र में प्रकट करते हुए भगवान भोलेनाथ आदि माता पार्वती से कहते हैं, यत् सत्यायेन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दिति तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्थित्यां सत्यमिदं सदभाति भानुरूपतः प्रियं पुत्रादिदयत् प्रीत्यां तस्मै श्री गुरुवे नमः। येन चेतयेहिदं चित्तं चेतयतेन यं जाग्रस्वप्न सुषुप्तादि तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य गानादितं विश्वं न दृश्ये भिन्न भेदतः पदेकरूपरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न भेदः अनन्यभावभावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु नमन की इन महामंत्रों में गहन तत्व चर्चा है। गुरु तत्व, परमात्म तत्व और प्रकृति या सृष्टि तत्व अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक ही हैं। भगवान शिव के वचन शिष्यों को समझाते हैं, जिसे सत्य के कारण जगत सत्य दिखाई देता है, अर्थात जिनकी सत्ता से जगत की सत्ता प्रकाशित होती है, जिनके आनंद से जगत में आनंद फैलता है, उन सच्चिदानंद रूपी सद्गुरु को बार बार नमन है। जिनके सत्य पर अवस्थित होकर यह जगत सत्य प्रतिभासित होता है, जो सूर्य की भांति सभी को प्रकाशित करते हैं, जिनके प्रेम के कारण ही पुत्र आदि सभी संबंध प्रीतिकारक लगते हैं, उन सद्गुरु को नमन है। जिनकी चेतना से यह संपूर्ण जगत चेतन प्रतीत होती है, हालांकि सामान्य क्रम में मानव चित्त को इसका बोध नहीं हो पाता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्था
को जो प्रकाशित करते हैं उन चेतन रूपी सद्गुरु को नमन है, जिनके द्वारा ज्ञान मिलने से जगत की भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है और वह शिव स्वरूप दिखाई देने लगता है, जिनका स्वरूप एकमात्र सत्य का स्वरूप ही है। उन सद्गुरु को बार बार नमन है। जो कहते हैं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता वही ज्ञानी है, जो कहते हैं कि मैं जानता हूँ वह नहीं जानता, जो स्वयं ही अभेद एवं भावपूर्ण ब्रह्म है, उस सद्गुरु को बार बार नमन है। सद्गुरु नमन के इन महामंत्र में गहरा तत्व विचार है। इसमें वेदांत का गहन बोध है। इनसे जो कुछ भी गाया है उसे लौकिक बुद्धि से, कोरे पंडित्य से समझ पाना एकदम असंभव है। इन्हें समझने के लिए शिष्य की श्रद्धा, साधक की अवस्था और महातपस्वी की निर्मल चेतना चाहिए। गहरी, परिपक्व व परिकृष्ट गुरु भक्ति से इस महामंत्रों का रहस्य मानवीय चेतना में समा सकता है, अन्यथा किसी भी तरह से नहीं। तो सर्वप्रथम इस महामंत्र को समझने से पहले यह जान लें कि गुरुदेव केवल देह की दृष्टि से ही मनुष्य हैं, अन्यथा उसमें कोई मानवीय भाव नहीं है। उनका शरीर तो मनुष्य का है, परंतु उसमें विद्यमान चेतना सर्वथा ईश्वरीय है। उनके जीवन के संपूर्ण क्रियाकलाप ब्रह्मीय चेतना की ही अभिव्यक्ति हैं। इस सत्य को आत्मसात करने पर ही यह समझना संभव होता है कि ब्रह्मीय चेतना के गुण कर्म स्वभाव ही अपने सद्गुरु के गुण कर्म स्वभाव हैं। जो ब्रह्म हैं वही सद्गुरु हैं। बस फर्क है तो इतना कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार एवं निर्विशेष हैं और कृपालु सद्गुरु शिष्यों पर कृपा करने के लिए ब्रह्म का सगुण साकार और सविशेष रूप हैं। इसमें भी असलियत यह है कि यह फर्क मात्र दिखता है, आभासी, दिखावटी और बनावटी है, असलियत में है नहीं। असलियत में तो गुरुदेव भगवान साकार दिखते हुए भी निराकार हैं, एक कमरे में रहते हुए भी सर्वव्यापी हैं। अपनी बाहरी उपस्थिति के बावजूद शिष्यों के अंतःकरण में स्वामी और अंतर्यामी हैं। परम कृपालु सद्गुरु की देह में जिस ब्रह्म चेतना का आभास अधिष्ठान है वही जगत का कारण है। उसी के सत्य से जगत की सत्ता और आनंद है। उसी से सभी तत्व और सत्य प्रकाशित हैं। वही सारे संबंधों का आधारभूत कारण है। चेतना की सभी अवस्थाएं सद्गुरु चेतना से ही चैतन्य हैं। गुरु ही शिव हैं, वही विश्वरूप हैं। उनके इस स्वरूप को जानना अति कठिन है। कोरे बुद्धिपरायण लोग भला उनकी महिमा को क्या जाने, जो उनके अलौकिक क्रियाकलापों को देखकर समझकर यह कहता है कि मैं जान गया, वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। जो भक्तिपूर्वक हृदय से उन्हें समर्पित हो जाता है और यह कहता है कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी आपको भला क्या जानूं, वही उन्हें जानने का अधिकारी होता है। वही ब्रह्म है, उन्हें जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। उन्हें नमन ही शिव शक्ति और सृष्टि को नमन है। गुरु नमन के सत्य को जान लेने पर अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। सद्गुरु भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। एक दफ़े इनके पिता दशरथ बहोरे मौनी बाबा के साथ मूढ़ा खेड़े होकर जा रहे थे। मौनी बाबा तब पैदल ही चला करते थे। जब वे खुर्जा पहुँचे तो उन्हें देखकर एक व्यक्ति दौड़ा आया और चाय पीकर जाने का आग्रह करने लगा, परंतु बाबा रुके नहीं। उसके साथ के व्यक्ति ने उनसे पूछा, ये कौन है? वह व्यक्ति बोला, ये बहुत बढ़िया आदमी हैं। पहले रुक कर गए थे तो मेरा एक बहुत बड़ा काम हो गया था, पर आज नहीं रुक रहे हैं। कमलेश कहती हैं कि कभी कभी मौनी बाबा अपने भक्त के विश्वास की परीक्षा भी ले लेते थे। इनकी अम्मा ने एक बार का वाक़या बताया था कि जब भी मौनी बाबा उनके घर आते थे उन्हें दूध आँच से उतार कर पीने को देती थी। एक दिन उनकी परीक्षा लेने को मौनी बाबा कई बार उनके घर आए कि ये उब जाए, परंतु वे बार बार ही उन्हें दूध देती रही। अम्मा उनके चरण धोकर चरणामृत बनाती थी और ग्रहण करके सबको बांट कर घर में छिड़का देती थी। एक बार मौनी बाबा मिट्टी कीचड़ में खूब
परेशान कर आए कि देखें तो चरणामृत बनाती है कि नहीं, परंतु अम्मा ने उसी भक्तिभाव से चरणामृत बनाकर ग्रहण किया और सबको बांटा। सद्गुरु भगवान की जय हो। कमलेश कहती हैं कि एक बार ये अपनी पुत्री को लेकर मौनी बाबा भगवान के दर्शन को गई। वह छोटी सी थी। गुरु भगवान ने उसे खूब खिलाया। वहाँ एक नया जग रखा हुआ था। मौनी बाबा बार बार नेहा से कहें, अरे पानी पी ले, पानी पी ले। कमलेश कहती हैं कि हम लोग उनकी बात को समझ जाते थे। ये समझ गई कि ये जग देना चाहते हैं। वे चुप रही। 2-3 बार और बोले मौनी बाबा, अरे ले जा, अरे पिहा पानी, परंतु ये जग छोड़कर चल दी। आखिर किसी और का घर था, परंतु वे तो देख कर ही माने। अरे ले जा, पानी पिहा, अरे ले जाई, इसका है या ये। आखिर इन्हें वह जग लेना ही पड़ा। कमलेश कहती हैं कि उनकी कथा तो अथाह है। हमारा तो बचपन जवानी उन्हीं में बीत गया। वे कभी भी आ जाते, कीर्तन शुरू हो जाता। मैं कहती बाबा प्रसाद तो ले आऊं, वे कहते अरे बतासे ही बांट दे, हो गया कीर्तन। खैरपुर में बहुत से साधु संत आते थे, परंतु मौनी बाबा के आने के बाद कोई यहाँ नहीं टिक सका। कभी कभी वे सिर पर बया का घोंसला पहन लेते, एक आध दर्जी रंग बिरंगी कतरने सीकर उनका रंग बिरंगा टोपा बना देते। उन्होंने किसी जीव की सवारी न की, पैदल ही चलते। कमलेश कहती हैं कि हम न तो जप जाने न तीरथ, न ही किताब के अनुसार भक्ति का कोई ज्ञान है। कुछ नहीं जानते, बस तन मन न्यौछावर करते हैं श्रद्धा से। हम हमेशा गुरु चरणों में धूप दीप से पूजा कर लेते हैं। प्रेम की पूजा है मेरे पास। दुख हो या सुख हो, सब हमारे कर्मों का फल है। गुरु या भगवान को क्या दोष दें। हमारा जवान बेटा चला गया, दिल्ली पुलिस में नंबर आ गया था। नितिन का 18-19 वर्ष का था, पर हमने कभी गुरु जी को दोष न दिया। भक्ति भाव ही ऐसा रहा, विश्वास न टूटा। उनकी पूजा से मन को शांति मिलती है। मैं किसी को ज़्यादा झंझट में देखती हूँ तो लगता है कि इतना समय तो भजन करे। मौनी बाबा भगवान चित्रकूट ले जाया करते थे। जो दंपति संतानहीन होते हुए उनसे आम का पौधा, पटिया आदि लगवाया करते थे। कमलेश के भाई पंडित लक्ष्मण प्रसाद के भी संतान न थी। मौनी बाबा उन्हें चित्रकूट ले गए, तब फिर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। जिस ट्रक से ये लोग गए थे उसमें ऊपर नीचे 2 हिस्से किए हुए थे। नीचे स्त्रियां बैठी हुई थी और ऊपर पुरुष थे। इनके पतिदेव नीचे ही बैठे, परंतु वे सोए नहीं। जहाँ किसी गाड़ी की लाइट आवे वे उठकर खड़े हो जाते थे। मौनी बाबा की निगाह इन पर थी। वे समझ रहे थे कि ये घबरा रहा है। उन्होंने ऊपर से पंडित लक्ष्मण प्रसाद को बुलाकर इनके पास बैठाया। तब से मौनी बाबा इनके पतिदेव को चित्रकूट वाले ही पुकारा करते थे। कमलेश कहती हैं कि मौनी बाबा कामदगिरी की परिक्रमा के लिए सब भक्तों को लेकर गए। वे कहती हैं कि वह दृश्य हम कभी नहीं भूल सकते। आगे आगे सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान और पीछे पीछे उनके भक्त चल रहे थे, परिक्रमा दे रहे थे। कमलेश कहती हैं कि हमारे सब बच्चों के नाम भी उन्होंने ही रखे। सद्गुरु भगवान की जय। गुरुदेव का गुणगान करके कमलेश कहती हैं कि आखिरी में ये जरूर लिख दीजिए, ओम सतगुरुदेवाय नमः। सद्गुरु भगवान की जय। भगवती देवी पंडित ईश्वरीय प्रसाद गांव पठुरी की सुपुत्री हैं। मौनी बाबा जब प्रारंभ में इन क्षेत्र में आ रहे थे तब ईश्वरीय प्रसाद जी साग्रह उन्हें अपने घर ले जाया करते और काफ़ी दिनों बाद उनके घर रहे भी। सद्गुरु भगवान की जय। पुराने दिनों का स्मरण करते हुए भगवती देवी बताती हैं कि मौनी बाबा जब शुरू में भोजताल की तरफ से इधर आए तो अक्सर उनके ही घर रुका करते थे। वे कभी नहीं आते तो दिल भी नहीं लगता था। उस समय वे भोजन आंख बंद करके किया करते थे। इनका गुरु जी से बहुत लगाव रहा है। गुरु में और भगवान में अंतर ही नहीं है। ये तो उन्हीं को भगवान मानती हैं। इतनी कृपा है, भगवान साक्षात मिले हुए हैं। सद्गुरु भगवान की जय। उनके कहने से इन्होंने 5 वर्ष तक प्रति सोमवार मौन व्रत रखा। कोई इशारे भी नहीं करती थी। इतना आशीर्वाद और प्यार रहा उनका कि कोई अड़चन नहीं आई।
आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया। मौनी बाबा ने स्वयं ही लखावटी आकर व्रत खुलवाया और रामायण और कीर्तन करवाया। 1 सप्ताह तक सारा कार्यक्रम चला और उन्हीं की कृपा से निर्विघ्न सब अनुष्ठान पूर्ण हुए। इन्होंने गुरुदेव से भगवान के सिवा और कुछ नहीं मांगा। विवाह के बाद ये हर महीने दूसरे महीने पठुरी आती थी और मौनी बाबा को ढूंढकर मिल कर जाती थी। मौनी बाबा ने इनको अवधूत गीता दी थी, जिसका इन्होंने 20 वर्ष तक पाठ किया। मौनी बाबा कहा करते, अरे हम कुछ ना जानी हो, हम तो निराकार को जानते हैं। दशरथ वाला राम नहीं, वह राम और ही हैं। अरे गंगा नहाए से क्या पाप कटी, व्रत रखने से क्या पाप कटी हो, भजन करने से भगवान मिली हो। मौनी बाबा ने इनको सुबह 4 बजे भजन बताया था। इनकी ताई गईनपुर और की भतीजी थी। गईनपुर भोजताल क्षेत्र की तरफ स्थित है। वह इनको पहले से ही इनके बारे में बताया करती थी कि उनकी ओर एक महात्मा रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की लालच नहीं है। वे जात पात का विचार नहीं करते हैं और सभी के घर का पानी पी लेते हैं। ये उनसे कहा करती थी कि उन महात्मा जी को कभी इधर भी लाओ। बाद में मौनी बाबा कुदरती ही इधर आ गए। विवाह के उपरांत भी मौनी बाबा कभी कभी इनके यहाँ लखावटी आते थे। कभी कभी इनको लगता कि आज बाबा आ रहे हैं तो वह अपने घर की दुआरी लीपने लगती। उसी दिन मौनी बाबा आ जाते और कहते, अरे सच्चा तार ऐसा ही होई हो। सद्गुरु भगवान की जय। एक बार इनके यहाँ चोरी हुई। एक आधा छोटा मोटा सामान छोड़ कर भी न गया। लोग कहते हैं मौनी बाबा खड़े हो गए आके तो चोर भाग गए। इनको मौनी बाबा का बहुत स्नेह मिला है। एक बार ये अपनी बेटी के साथ इधर पठुरी अपने मायके आई। मौनी बाबा के दर्शन के लिए वह जिद करके इनके साथ आई थी। भक्तों ने बताया कि मौनी बाबा वहां अचानक बोले, अरे भगवती आई हो, और दूसरे ही दिन वे दर्शन देने स्वयं ही घर पहुंच गए। ऐसे ही भक्त वत्सल भगवान सद्गुरु मौनी बाबा हैं। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। आगे की कथा कल।